वीएमएस इंडस्ट्रीज कंपनी अपने कामकाज के लिए राइट्स इशू के जरिए 28 करोड़ रुपए जुटा रही है। राइट्स इशू में 35 रुपए प्रति शेयर पर 8 लाख शेयर जारी करने की योजना है। 2 मई से राइट्स इशू खुल चुका है, 16 मई को बंद होगा। बातचीत करेंगे कंपनी के एमडी मनोज जैन से। मनोज जी नमस्कार। और पहले तो बताइए वीएमएस इंडस्ट्रीज हमारे निवेशकों का काम क्या करते हैं आप लोग सर? नमस्ते सर, वी आर इन द शिप रिसाइकलिंग business in Alang, and we are doing last 2-3 years we have added asset demolition and dismantling, and we are doing in bulk scrap also. ओके, तो मतलब कुछ अंदाज़ा बताइए कि कितना काम आता है आप लोगों के पास या है आपके पास शिप ब्रेकिंग का? शिप ब्रेकिंग में सर अगर ऐसे देखें तो इस समय हमने लास्ट ईयर जून 23 में ये एनसीएलटी के थ्रू वेलस्पन से ऑक्शन में 163 करोड़ रुपए का 48,000 टन का मटेरियल लिया था एसेट डिमोलिशन के लिए। उसमें से मार्च एंड में तकरीबन 25,000 टन बचा है, बाकी का हमने मार्च 23-24 में काट लिया है। तो जो आप खरीदते हैं वो पूरा आपने खरीद लिया, फिर उसको आप डिसमेंटल करते हैं, फिर उसको आप क्या करते हैं उसके बाद? उसमें से क्या है, जो मटेरियल रिट्राइव्ड होता है उसमें लोहा होता है। हाँ। 70% अराउंड, और फिर उसके बाद उसमें केबल, मोटर, पैनल, नॉन फेरस मशीन्स, वो एंड यूजर्स को, एक्चुअल यूजर्स को काफी लोग ले जाते हैं सर। ऑल ओवर इंडिया इसका मार्केट है हमारे कस्टमर्स। तो ऐसे ही ले जाते हैं या उसको आप फिर रिसाइकल करके कुछ प्यूरिफाई करते हैं या ऐसे ही ले दे देते हैं आप? नहीं, निकाल के रिसाइकिल करके हाँ। फिर हम कस्टमर्स को दे देते हैं, फिर कस्टमर्स ले जाता है अपने एंड पे, और उसको अगर रिकंडीशनिंग वगैरह करनी होती तो करती है। कई बार स्टोर्स के अंदर पेटी पैक भी आइटम्स निकलते हैं। हाँ। तो वो एज इट इज यूज हो जाते हैं, और कुछ में वो रिकंडीशनिंग करके वो कर लेते हैं। अरे ये जो पेटी पैक आइटम निकलते हैं ये क्या निकलते हैं? मतलब जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कंप्रेशर्स होते हैं, मोटर्स होती है, केबल्स के रोल्स होते हैं, वायर रोप्स के रोल्स होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स इन द स्टोर। मतलब जो यूज ही नहीं हुए, बिकॉज जब शिप का जो वॉइस है, एवरेज वॉइस, वो तकरीबन 90 डेज प्लस होता है। तो 90 डेज के बीच में जो भी कहीं पे भी अगर जहाज खराब होता है तो उनको किसी भी आइटम की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज जहाज के ऊपर पूरी मशीन ही है सर। तो उस मशीन का पार्ट निकालना, रिप्लेस करना, क्योंकि दरिया के बीच में तो कोई मेंटेनेंस होगी नहीं, तो उसके लिए दे आर कीपिंग द स्टोर्स आल्सो। ओके, अच्छा ये राइट्स इश्यू जो लेके आ रहा है इसका क्या इरादा है? सॉरी सर? अरे जो राइट्स इश्यू आपने खोला हुआ है इसका क्या इरादा, क्या प्लान्स है आगे? इसके अंदर क्या है कि सर 18 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में रहेगा, और बाकी का 7 करोड़ रुपए जनरल पर्पस है, और बाकी का आईपीओ का एक्सपेंसेस है राइट इशू के। अच्छा, ये सब खर्च करेंगे। तो अच्छा, जो आप ये जो लेके आते हैं शिप डिसमेंटल कर, ये किस टाइप की शिप होती है? ये वाली होती है सर? ऑल टाइप ऑफ कार्गो पैसेंजर होती है, सब तरह के होते हैं। टैंकर्स भी होते हैं, कार कैरियर होते हैं, कंटेनर कैरियर होते हैं, बल्क कैरियर होते हैं, सब तरह के होते हैं। सीएनजी कैरियर है, सब तरह के वेसल्स होते हैं सर। क्या बहुत बड़ा मार्केट, कोई अंदाजा बताइए कितना बड़ा मार्केट है ये? हाँ सर, देखिए अगर हम बात करें तो जहाज की जो एवरेज लाइफ है वो 25 इयर्स है। व्हेन इट्स न्यू बिल्ड तो एवरेज 25 इयर्स होता है। 25 इयर्स के बाद इट हैज टू गो टू द फॉर रिसाइकलिंग। तो उसमें जो अगर हम 90s तक के जो लास्ट डिकेड में जहाज बने थे, जो अपने 2013-14 से 24 तक कटे हैं, वो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो करीबन 7,800 वेसल फॉर डिमोलिशन आए वर्ल्ड वाइड। उसमें से इंडिया का शेयर जो है वो हमने 2753 वेसल्स तोड़े इंडिया में, तो तकरीबन 35% है। और अवर कंपटीटर इज बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड लिटिल बिट टर्की। बांग्लादेश और पाकिस्तान की थोड़ी सी फॉरेक्स और बैंकिंग का जो सेक्टर से थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इंडिया के चांसेस बेटर है। अगर हम बात करें जो 2000 डिकेड में शिप्स बने हैं जो कि डिमोलिशन के लिए 2024 से 2033 तक आएंगे, उस पीरियड के जो जहाज बने उनका एवरेज साइज जो है बढ़ गया है। जो पिछले डिकेड में था वो 9,500 टन था एक जहाज का एवरेज साइज, जो भी बढ़ के 12,500-13,000 टन हो गया है। तो अभी जो जहाज आएंगे इस डिकेड में वो लगभग 15,000 जहाज आएंगे फॉर रिसाइकलिंग। तो जो 15,000 जहाज आएंगे, और जो पहले अगर 35% इंडिया का शेयर था, विच वी होप कि शायद हमारा 45% 50% शेयर हो जाएगा, तो तकरीबन 90 मिलियन टन शिप रिसाइकलिंग के लिए आएंगे इस डिकेड में, कमिंग डिकेड्स में जो चल रहा है सर। और पिछले बार देखेंगे तो 26 मिलियन हमने डिमोलिश किया था। तो इसलिए फ्यूचर इज वेरी ब्राइट है, और अभी ग्रीन रिसाइकलिंग हो गई है
तो इंडिया में सारी ग्रीन रिसाइकलिंग हो रही है, जबकि बांग्लादेश में केवल 4 ग्रीन रिसाइकलिंग है और पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो इंडिया इज द लीडर। करके मिलते होंगे ना आपको सर, बोली लगाते होंगे आप लोग की बोली, इंटरनेशनल बिडिंग होती होगी इसमें? तो जी इंटरनेशनल बिडिंग होती है, उसमें जो जिसकी हाईएस्ट बोली होगी उसको मिल जाता होगा। हाँ हाईएस्ट बोली, और बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया है सर कि कौन सा ग्रीन रिसाइकलिंग प्लॉट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउ इज द मैनेजमेंट, वो सर्टिफिकेशन होता है। जैसे हमारा जो यार्ड है और हमारी कंपनी, वो एनसीके जापान ने सर्टिफाइड किया हुआ है। एवरी ईयर दे आर कमिंग फॉर द ऑडिट, तो वो सर्टिफाइड करते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर वेसल्स हैं वो उसी को मिलेंगे जो सर्टिफाइड है सर। तो इसमें मार्जिन कितना होता है इस धंधे में जैन सर? इसमें मार्जिन कितना होता है इस कामकाज में? मार्जिन सर एवरेज जो है वो तकरीबन 5% है, और जो पेट है वो 3% के अराउंड है। पेट 3% है, मार्जिन 5% के आसपास। अच्छा जैन साहब ऐसे बताइए कि जब आप ये सब लेके आते हैं तो इसमें कुछ बहुमूल्य सामान भी मिल सकता होगा आपको, हीरे जवाहरात भी? नहीं मिलता? अरे किसी का छूट गया, वो पड़ा हो कहीं दबा के रखा हो किसी ने? नहीं, मैं वैसे बताऊं, वो नहीं होता है। अभी जैसे अभी मैंने जो एसेट डिमोलिशन कर रहा हूं, जो मैंने अभी एबीजी शिपयार्ड लिया जून 2023 में फॉर डिमोलिशन, तो आई एम डूइंग एबीजी शिपयार्ड। तो अब एबीजी शिपयार्ड में से, क्योंकि ये ब्रांड न्यू मशीन्स बहुत थी, तो उसमें से कुछ मशीन्स, कुछ आइटम्स आई एम एक्सपोर्टिंग एंड सोल्ड टू एचआर शिपिंग मॉरिशस। तो वो जो मैंने माल 34 रुपीज केजी में लिया है, वो आई एम सेलिंग 170 रुपीज केजी। तो मतलब ऐसे मटेरियल निकलते, कुछ मटेरियल निकला जो 650 रुपए केजी बेचा है। तो ये रहता है इसमें सर, क्वेश्चन रहता है। मतलब ये बाई चांस हो सकता है ना, कभी कुछ निकल आए? नहीं ऐसा नहीं निकलता। नहीं ऐसा नहीं निकलता, बट उसके अंदर जो नॉन फेरस निकलता है, केबल है, मोटर है, पैनल है, उसकी हमारी असेसमेंट होती है और उस बेसिस पे बिडिंग करते हैं हम लोग। ओके नहीं बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो ऐसे अंदाजे से पूछा था कि हो सकता कभी लॉटरी लगी जाए कि दबा के किसी ने रखे हो। नहीं लॉटरी वैसे ठीक है इंडस्ट्री, पर वैसे नहीं आई नो, जोकिंगली पूछ रहा था मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुभकामनाएं आपके राइट्स इशू के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो ये थी वीएमएस इंडस्ट्रीज जो राइट्स इशू लेके आए हैं, और 16 मई को बंद होगा ये। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।